मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया था। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने वहां मेनली जो आपके पास 3 टर्म थे, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देखें, नहीं तो फिर भी आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। मैंने आपसे यही कहा था, कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। दूसरी बात मैंने बताया था, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल की साइज जो होती है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। और तीसरी एक बहुत अहम बात मैंने आपको बताया था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स आपके होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, इनके 2 पार्ट हैं, एक का नाम है डीपी और एक का नाम है डीएम। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग ये पाएंगे कि हम टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे उनको क्लासिफाइड करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को हम इतना बता सकते हैं, बता दे रहे हैं कि हम कितने तरीकों से कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। आइए उनको एक एक बात ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले जब कोलाइडल सॉल्यूशन का ध्यान दीजिएगा, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और याद रखिएगा, अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत तरीका है कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करने का। इनमें से एक सबसे पहला तरीका आपके पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डीपी। डीपी मतलब क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज। अगर आपको याद हो, डीपी का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज। हम डिस्पर्स्ड फेज के बेस पर हम कितने टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो 3 टाइप का होगा, 3 टाइप्स। पहले को हम कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन, समझते जाइएगा। दूसरा आप सबके पास रहेगा माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरा आपके पास रहेगा एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास होता है डीपी के नेचर के बेस पर। आपके पास कितने टाइप के हुए? 3 टाइप का। दूसरा क्लासिफिकेशन कुछ इस बेस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम के बीच में किस तरह का अट्रैक्शन है, इसके बेस पर हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपके पास 2 टाइप के मिलेंगे। एक को हम सभी लोग बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, और दूसरे को हम सभी लोग नाम देंगे लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। यह आपका सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। और थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसे भी ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट पर आप बोलेंगे कि ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और अभी के इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम इसी थर्ड टाइप के
कोलाइडल सॉल्यूशन को बताने चल रहे हैं कि आखिरकार हम डीपी और डीएम के जो फिजिकल स्टेट है इनके बेस पर कैसे कहेंगे कि हमारे पास 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए जैसे आपको मैंने अभी बताया कि मैं थर्ड टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखने वाला हूँ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपके पास डीपी है और डीएम है इनकी फिजिकल स्टेट पर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को 8 टाइप में क्लासिफाइड करेंगे, जिनमें से आप इनको एक टेबल से देखिएगा और उस टेबल को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। आप सभी लोग इस टेबल में देखेंगे कि हम डीपी और डीएम के फिजिकल स्टेट के बेस पे हम किस तरह से कोलाइड्स को क्लासिफाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं 4 पार्ट में दिखा रहा हूं, जिसमें जो पहला आपके पास पार्ट रहेगा उस पार्ट में आप देखेंगे डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज, ये रहेगा डीएम यानी डिस्पर्जन मीडियम। आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप यहां एक छोटा सा वर्ड यूज करिएगा डीपी इन डीएम, ठीक है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जो कोलाइड रहेगा उसका नाम, और अगली बात आप ध्यान दीजिएगा यहां पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर डीपी हमारे पास कैसा है, सॉलिड, और डीएम भी हमारे पास कैसा है, सॉलिड, हम कैसे पढ़ेंगे, सॉलिड इन सॉलिड टाइप का कोलाइड। समझ आया आपको? और ऐसे कोलाइड को एक बेहतर नाम दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नाम दिया गया है सॉलिड सॉल। थोड़ा सा ये वर्ड समझिएगा, ये जो आपके पास सॉल है, आगे चल के आप देखेंगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आगे चल के यही बोला जाएगा, अक्सर आप देखेंगे सॉल वर्ड को यूज किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसके कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप उसको देखिएगा। और रही बात इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आपके पास सबसे बेहतर है एलॉय। सबसे बेहतर क्या है, एलॉय, ठीक है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल देखिए, ये पहले टाइप का होगा। दूसरे टाइप का आपके पास होगा जब आप सॉलिड इन लिक्विड, कैसे पढ़ा करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। इनको जनरली नाम दिया जाता है सॉल्ट। क्या नाम दिया जाता है, सॉल्ट। और इनके एग्जाम्पल बहुत हैं, इनके एग्जाम्पल बहुत हैं। जैसे आप सुने होंगे स्टार्च का, बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको मैं एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको मैं बता दे रहा हूं। सॉल का मतलब क्या है, सॉलिड का SO लिया गया है, इन लिक्विड का L लिया गया है। और इस पूरे चैप्टर में हमारी जो स्टडी है वो किसके पर है, सॉल पर है। तो कुछ समझ सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड वाला जो कोलाइड रहेगा वो कोलाइड सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इन्हीं को देखेंगे, इन्हीं को बनाने की बात करेंगे, इन्हीं के लिए सारी कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इनके एग्जाम्पल्स, मैंने केवल एक लिखा है, जगह कम है, लेकिन हाँ आगे चल के जब मैं इनको बताऊंगा तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे आपने स्टार्च के बारे में देखा है, जिलेटिन हुआ, एल्ब्यूमिन हुआ, जो भी चीजें आपके पास रहती हैं, या आपने देखा था फ्लोर हमारे पास था, उसको हमने लिक्विड में डाल दिया था, वाटर में डाल दिया था, तो वहां पर जो कोलाइड बना था वो भी एक टाइप का क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगली बात आपके पास है सॉलिड इन गैस। जब ये रहेगा इसका जो नाम होता है इसे कहा जाता है एरोसॉल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एयर थोड़ा गैस से रिलेटेड है। सॉलिड इन गैस, ये आपके पास थर्ड टाइप का कोलाइड होता है। और रही बात सॉलिड इन गैस का एग्जांपल देखने का, तो आप सभी लोगों को सबसे बेहतर तो स्मोक, या हम सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो आपके पास डस्ट वगैरह होते हैं हमारे एनवायरनमेंट, देखिए गैस सब जगह है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कहीं कहीं पे छिपे हुए हैं। तो सॉलिड पार्टिकल एक डीपी है, गैस क्या है, सॉल्वेंट है या डीएम, ठीक है। अच्छा, फोर्थ टाइप का कैसे हम करेंगे, लिक्विड
का हम सबसे पहले किस में देखेंगे, चलिए गैस में देख लेते हैं। अगर आप लिक्विड में गैस में देखेंगे ये भी एक एरोसॉल होगा, बट इसका नाम दिया जाएगा लिक्विड एरोसॉल, ठीक है। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल आपके पास होता है लिक्विड इन गैस का मतलब है जैसे आपने क्लाउड सुना, बादल आप देखिए हमारे यहाँ एनवायरमेंट में लिक्विड भी है जो गैस में क्या है छिपी हुई है, तो लिक्विड इन क्या है, गैस का एग्जांपल है। फिफ्थ आपके पास ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड का, और आपको इस टाइप का भी कोलाइड पढ़ना है, मैं जिसको ब्रैकेट में कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे हम सभी लोग नाम देंगे इमल्सन, और आप सभी लोगों को इमल्सन के बारे में ऑलरेडी पढ़ना है। इसका एग्जांपल जैसे मिल्क हुआ, सबसे बेटर एग्जांपल आपके पास जैसे मिल्क हुआ, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे ये भी एक टॉपिक रहेगा जिसको हमको स्टडी करना है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला है लिक्विड इन सॉलिड। इसका हम सभी लोग जब देखेंगे तो इसको हम कहते हैं जेल, और जेल के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको हम सभी लोग क्या नाम देंगे, जेल। लिक्विड इन सॉलिड यानी लिक्विड आपका किसमें छिपा रहेगा, सॉलिड में छिपा रहेगा। बात मेरी समझ आई। इसे हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, जेल कहते हैं। आगे एग्जांपल देखिए सेवेंथ वाला, जिसमें आप बोलेंगे गैस का लिक्विड में और फिर गैस का सॉलिड में, ये एट्थ होगा। और अगर हम गैस का सॉलिड में देखें, गैस का सबसे पहले आप देखिए लिक्विड में अगर बात करेंगे तो इसे कहा जाएगा फोम, और इसे कहा जाएगा सॉलिड, राइट। और अगर हम गैस का लिक्विड में एग्जांपल देखें तो सबसे बेहतर एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक। आप कोल्ड ड्रिंक देखे होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, छिपी होती है, ठीक है। और गैस इन सॉलिड का एग्जांपल अगर आपको देखना है तो जैसे आप स्टोन की बात करते हैं, ठीक है। और लिक्विड इन सॉलिड का अगर हमको एग्जांपल देखना है, अब आप खुद अपने मन में सोचिए, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स बताए हैं, आप ये खुद बताइए ऐसा कौन सा आपके पास हो सकता है जिसमें लिक्विड सॉलिड में छिपी है। लिक्विड आपका किसमें छिपा रहेगा, सॉलिड में छिपा रहेगा। आपको जवाब मिलेगा 100%। आप थोड़ा कोशिश करके देखिए तो आपको जवाब मिलेगा कि लिक्विड आपका किसमें छिपा रहेगा, सॉलिड में छिपा रहेगा। तो जैसे आप सभी लोगों को मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं, जैसे अगर आपको याद हो तो जो बटर होता है उनमें आप देखते होंगे अच्छी तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, तो इस तरह से आप बताइए कि हमने जो क्लासिफिकेशन किया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास कितने टाइप के हुए, एक टाइप का। अच्छा, आप देख रहे होंगे एक टाइप का मिस हो रहा है, और बहुत सा छोटा सा क्वेश्चन है कि गैस और गैस का कोलाइड। मैं आपको इतना बता दूं, गैस और गैस जब आपस में मिलते हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। क्या बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। और हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। तो आप बोल सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन तो आपका क्या है, हेट्रोजीनियस है। और गैस कोई भी गैस को मिला दीजिए वो क्या बनाएगा, होमोजीनियस। इसका मतलब गैस और गैस से रिलेटेड कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बन सकते। आपने देखा होगा सॉल्यूशन 9 टाइप का था, सॉलिड का, सॉलिड लिक्विड का, सॉलिड गैस का, ये 3 हुआ। लिक्विड सॉलिड का, लिक्विड का, लिक्विड गैस का, ये 3 हुआ। गैस सॉलिड का, गैस लिक्विड का, गैस गैस का, ये 3। टोटल सॉल्यूशन 9 टाइप का था। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन आप देखेंगे तो वो 8 टाइप का मिलेगा। यहाँ 1 टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है, वो गैस और गैस टाइप का होता है। इसलिए क्योंकि कोई भी गैस एक दूसरे में अगर मिलती है तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसके अगले वाले वीडियो में मैं इस टाइप का कोलाइड समझाऊंगा जिसमें डीपी और डीएम के बीच के अट्रैक्शन के बेस पर हम ये देख रहे होंगे कि कोलाइड हमारे पास क्या होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।